मुझे रिग्रेट हो रहा है। कल मैंने ना मीठा खा लिया थोड़ा, तो इसकी वजह से ना थोड़ी वाटर रिटेंशन है, और एक्चुअल में जितनी शार्प फिजिक अभी है ना उतनी नहीं लग रही है। सोच रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक डालूं बट सरकारी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। लो भाई, सबसे पहले तो इसकी कंसिस्टेंसी देखो, अगर दिख जाए तो नीचे ही नहीं आ रहा है। और एक हैक बताता हूँ, लो कैलोरी पे पेट फुल करने का एक साइकोलॉजिकल हैक है ये। तो मैं क्या करता हूँ, खाने को अच्छे से लंबे टाइम तक एंजॉय करने के लिए, प्लस होता क्या है, जब हमारा पेट भर जाता है ना, उससे कुछ टाइम बाद हमें वो फुलनेस फील होती है, और इस हैक से उस चीज़ में बहुत हेल्प मिलती है। मैं करता बस क्या हूँ, अपना नाश्ता इस छोटे से स्पून से करता हूँ। तो इससे क्या होता है, क्या बात है, एक तो मैं खाने को लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाता हूँ क्योंकि बाइट छोटी रहती है, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है क्योंकि बॉडी को लगता है, दिमाग को लगता है बहुत टाइम से तुम खाना खा रहे हो तो पेट भर ही गया होगा, और एक काम करता है। Tell me you are a good cook without telling me you are a good cook. अब मुझे लगता है कि इट इज़ एक हार्ड टू बीट प्री वर्कआउट मील। सबसे बड़ा फ़ायदा इस मील का मुझे पता है क्या लगता है, और वो भी मोस्टली तब जब वर्कआउट थोड़ा लंबा खिंच जाता है और लो कैलोरी होने की वजह से एकदम से हंगर किक इन करता है वर्कआउट के बीच में, और उसके बाद का वर्कआउट समवट सफ़र हो ही जाता है। बट मैंने नोटिस करा है, जब मैं चीला खा के जाता हूँ ना, स्पेशली चाय के साथ, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती मेरे साथ, चाहे मैं कितनी कम कैलोरीज पर हूँ। मैं इस मील को हार्ड टू बीट इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक बार इसके पॉजिटिव की बात करें तो पहला एंड ऑब्वियस, हाई इन प्रोटीन, हाई इन वॉल्यूम, लो इन कैलोरी, बजट फ्रेंडली, इजी टू मेक, कन्वीनियंट। प्लस काफ़ी लोगों से ना टोफू नहीं खाया जाता है उसके टेस्ट और टेक्सचर की वजह से, बट चीले के अंदर टोफू के इतने छोटे छोटे पीसेस कर दिए मैंने, और सही बताऊं तो पता भी नहीं लग रहा इसमें टोफू डाला है मैंने, ऑल्दो ये पहली बार ही करा है मैंने, बट सही रहा ये डिसीजन, पता ही नहीं लग रहा। एंड ऑब्वियसली द मैंडेटरी, अभी लग रहा है पता नहीं कितनी सारी चाय पी रहा है, बट एक्चुअल में इसमें सिर्फ 100 ml आमंड मिल्क है जिसमें 16 कैलोरी हैं। इन शॉर्ट इस पूरी चाय की जो भी है ये, इसमें सिर्फ 16 कैलोरी हैं। ये काट दूंगा। न्यूट्राबेक की वेबसाइट पे दिख रहा है एक जीएसटी सेल चल रही है, एंड सही बताऊं ना तो इतने कम प्राइसेस मैंने सप्लीमेंट्स के कभी नहीं देखे। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, पी प्रोटीन इतने का मिल रहा है, क्रिएटिन तो हद से ज़्यादा ही सस्ता है, एंड अपना वीगन प्रोटीन भी काफ़ी सही प्राइस में मिल रहा है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट टाइम है सप्लीमेंट्री स्टॉक करने का, क्योंकि अगेन इतने कम प्राइसेस मैंने सप्लीमेंट्स के कभी नहीं देखे, और इन डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर अगर तुम मेरा कोड लगाओगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फॉर रेफरेंस एक बार अगर कोड लगाएं विच इज़ नॉट सो फिट, अप्लाई, यहाँ एड्रेस दिखता है, इसको छुपाना है, प्राइस भी इधर ही लिखा आ रहा है, और क्या लोगे। बाकी इन प्रोडक्ट्स का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। तो मैं दोबारा से अपनी ब्रो स्प्लिट पे वापस आ गया हूँ, जो कि 5 दिन की स्प्लिट है, और आज मैं आर्म्स ट्रेन कर रहा हूँ। एंड आज सच कोई रीज़न नहीं है ये स्प्लिट दोबारा चेंज करने के पीछे। जैसे ही मैंने वर्कआउट वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया है ना, तो वर्कआउट एंड होते होते जो लास्ट एक्सरसाइज बचती थी वो बहुत सफ़र करने लग जाती थी, मतलब उतनी एनर्जी नहीं बचती थी वर्कआउट ख़त्म करते करते। अब अगेन कोई भी स्प्लिट किसी से अच्छी या बुरी नहीं है, बट अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं हर मसल को तमीज़ से, तरीके से प्रॉपरली ट्रेन कर पा रहा हूँ, बट हमेशा की तरह ही
मैं सेपरेटली नहीं ट्रेन करता हूँ बाइसेप्स और ट्राइसेप, मैं एक एक एक्सरसाइज क्लब करके एक सुपर सेट बना देता हूँ। उससे होता बस यही है कि जब तक मैं बाइसेप को ट्रेन करता हूँ ट्राइसेप को रेस्ट मिल जाता है, एंड सेम ट्राइसेप के टाइम बाइसेप को मिल जाता है। शायद सेम चीज़ बोल दी 2 बार बट समझ गया तो। और क्योंकि स्प्लिट की बात हो ही रही है तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखा था। ऑल्दो ये रीज़न नहीं है दोबारा ब्रो स्प्लिट पे जाने के पीछे का, बट स्टिल अब तक जो मेरी बेस्ट फिजिक, बेस्ट शेप रही है, शेप एज इन साइज़ की बात कर रहा हूँ, अब तक मैं जब सबसे बड़ा तभी दिखता था जब मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा था। और अब दोबारा, ओ भाई क्या बॉडी लग रही है बहुत ना वैसा लग रहा हूँ मैं, बहुत डेंस और फुल लग रहा हूँ आज। बैक टू द घोड़े वाली कॉस्ट्यूम। इस हुडी से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, फोकस रहने में बहुत हेल्प करती है ये। जैसे तुमने घोड़े को देखा होगा शादी के टाइम, मोस्टली जो घोड़ी उसके ना आँख पे कुछ ऐसा लगा देते हैं पट्टी सी। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो इधर उधर देख के ना उसका ध्यान ना भटके, वो सीधा बस रोड पे ध्यान दे और बस चलती है। सेम मेरे साथ हो रहा है। बहुत स्टूपिड एग्जांपल था बट फ़र्क पड़ता है। बाकी सारी मसल्स को एक बार को छोड़ें, फिर भी अगर आर्म्स ग्रो करने हैं ना तो आर्म्स को सेपरेट ट्रेन करना ही सही रहेगा, ज़रूरी भी है। क्योंकि होता क्या है, अब तुम्हारा नहीं पता बट मैंने क्या नोटिस करा है, जब मैं बैक के बाद आर्म्स ट्रेन करता हूँ ना के बराबर वेट उठता है। 15 से मैं आज हैमर कर्ल मार रहा हूँ और बैक ट्रेन करने के बाद इतना सोर हो जाता है ना आर्म और फोर आर्म्स की, मैं 10 से ऊपर वेट उठा ही नहीं पाता हूँ। उठा नहीं पाता हूँ ये मतलब है कि डिज़ायर्ड रेप्स नहीं निकलते। तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा है। और मुझे तो पता है क्या लगने लगा है, ये जो साइंस बेस्ड जो भी चीज़ें हैं ना, क्लोज टू फेलियर नहीं ट्रेन करना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, सब मतलब ठीक है, नहीं है पता नहीं, बट पता नहीं यार मेरे साथ पता है क्या हो रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब फेलियर तक ट्रेन ना करके क्लोज टू फेलियर सेट छोड़ दो ना, तो तुम्हारे फेलियर की जो डेफिनेशन है ना सेट की, वो चेंज हो जाती है। तुम उतना ही अननोइंगली कम पुश करने लगते हो। और एक्चुअल जो फेलियर है किसी भी सेट का, किसी भी एक्सरसाइज का, वो तभी पता लगेगा जब तुम खुद को पुश करोगे। और एक चीज़ और समझ आई है मेरे को, ओवर ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता। और इस बात से मेरा ये मतलब भी नहीं है कि एकदम ही पागलों की तरह ट्रेन करो, बट हाँ, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो वर्कआउट की तो हमारी बॉडी बहुत केपेबल है, वो अडेप्ट कर लेगी। और वही बात है, एक्चुअल में रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब खुद को तुम पुश करोगे। और ये जो साइंस बेस्ड करके ना, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, मेरे साथ वो ये हो रहा था कि मैंने खुद को पुश करना बंद कर दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हारी फेलियर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी अगर तुम क्लोज टू फेलियर ट्रेन करोगे तो। हाँ, बाइसेप कर्ल ही लगा लो। मान लो मैं सेट लगा रहा हूँ, मान लो कि लगा ही रहा हूँ मैंने 12 रेप्स लगाए और मुझे लगा कि 13 के बाद रेप्स नहीं निकलेंगे या 14 के बाद नहीं निकलेंगे, तो मैंने 12 पे ही छोड़ दिया। पर क्या पता कि 13-14 तुम्हारा फेलियर था ही नहीं, तुम मे भी पुश करते करते 15, 16, 17, 18 रेप्स तक मार सकते। और अब इस पॉइंट को कंसिडर करें तो इसका मतलब कि वो क्लोज टू फेलियर भी नहीं हुआ सेट। और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये मैंने रियलाइज़ करा है पिछले कुछ दिनों में, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल डंबल रोइंग है मेरा। मैं 40 किलो से लगा रहा था 12 से 15 रेप्स के बीच में, बट क्लोज टू फेलियर की जगह जब मैंने उसको और पुश किया तो अब मैं 10 से 12 रेप्स 50 किलो से लगा लेता हूँ। तो मैं उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब 45 से लगा रहा हूँ, जिसमें मैं 15 से 18 रेप्स या 20 रेप्स तक भी खींच देता हूँ सिंगल हैंड डंबल रोइंग के टाइम। और अगेन वो भी एक पहले से ज़्यादा डेफिसिट में होके भी। हाँ, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, वो तभी यूज़ कर पाओगे या तभी अप्लाई कर पाओगे ट्रेनिंग पे जब तुम फेलियर तक ट्रेन करोगे। बात खत्म। अब मैं बस यहाँ क्लिप के लिए आ गया क्योंकि बैटरी इसमें 7% बची है और अब मेरी ट्रेनिंग वैसे ख़त्म हो गया है। ये देखो भाई, ओह रिलीफ मिलता है बहुत तगड़ा इसको हटाते ही। अच्छी लग रही है फिजिक।
ये फोर आर्म देखो कहाँ से दिखेगा। ये दिखाने का तरीका बहुत अजीब है बट बढ़िया लग रहा है। बाइसेप फ्लेक्स ही नहीं हो रहा है, पंप बहुत हो गया। पंप आर्म्स पंप करने के बाद ना अब लग रहा है यार आर्म्स होने चाहिए, आर्म साइज थोड़ा चाहिए। बढ़िया लगती है दीदी, अच्छी लग रही है। चलो 2% रह गई, मंदी करते हैं।